स्टूडेंट, कैसे हो आप? मैं मिथिलेश वाशने सांकला क्लासेस से आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले वाली क्लास में मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि ह्यूमन में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, क्या फेजेस होते हैं, यही सब हमने पढ़ा था। एक बार देख लेते हैं, उसका रिकैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुराने क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े थे। ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को 3 स्टेजेस में हमने फिनिश किया था कि 3 पार्ट में हमने बांटा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फर्टिलाइजेशन इवेंट में और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमीटोजेनेसिस पढ़ा था, गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा था, किस तरह से गैमीट बनते हैं हमने ये पढ़ा था। फिर उसके बाद गैमीट का कैसे इंट्रैक्शन होता है इंसेमिनेशन के थ्रू, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन भी खत्म कर लिया था। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट पढ़ लिया। उसके बाद हमने जायगोट फॉर्मेशन भी किया, एम्ब्रियोजेनेसिस किया, इम्प्लांटेशन किया, प्लेसेंटेशन किया, पार्चुरेशन किया, लैक्टेशन किया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ हमने एनसीईआरटी का ये पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सेम आज भी हम यही करेंगे। मेरी क्लास में आपको नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होंगे, पीवाईक्यू ओरिएंटेड होंगे। आप लोग अपनी कॉपी पेन लेके साथ बैठ जाइए और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है बेटा, नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं कम से कम आपके पास कंटेंट होता है। उस कंटेंट से आप जब एग्जाम टाइम में तैयारी करोगे तो आपके टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी। और नोट्स बनाने के पीछे भी लॉजिक है। ठीक है, लिख के याद करते हैं, लिख के पढ़ते हैं तो मोर सेंस ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। करेक्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। ठीक, यस, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा हम क्यों पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्योंकि हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए हमें मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या ऑर्गन होते हैं, क्या क्या उनकी लोकेशन होती है, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सब हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेती हूँ कि लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेल्विस में प्रेजेंट होते हैं, बिलो एब्डोमेन, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सॉरी, मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं? टेस्टिस। ठीक, ये प्लूरल में है और सिंगुलर में स्पेलिंग होती है टेस्टिस। क्या होती है? टेस्टिस। टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर में होते हैं। टेस्टिस कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, 2 होते हैं। ठीक, टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, साथ के साथ इनका यहाँ पे फंक्शन लिख दे रही हूँ, नोट करिएगा कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मतलब ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट करते हैं बेटा। ठीक, दूसरा काम क्या होता है इनका? सेकंड फंक्शन है टेस्टिस का टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। ये प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन
कौन सा होता है बेटा? मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन से लिया, एंड्रोजन भी कहते हैं, मतलब टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि एंड्रोजन कैटेगरी में आता है। ठीक है, व्हाट इज एंड्रोजन? एंड्रोजन्स स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, मैं लिख देती हूँ आपको, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। एंड्रोजन्स क्या होते हैं? स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन, ग्रुप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन। जितने भी जो मेल में चेंजेस आते हैं, जितने भी मेल में जो चेंजेस आते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, वो सब कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। इवन ये टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट भी करता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट भी करता है। ठीक है, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये जो टेस्टिस हैं इनकी फॉर्मेशन किसके अंडर द स्टिमुलेशन होती है? एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस की फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट करता है। ठीक, नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को बेटा ये डेवलपमेंट में साइड से लिख देती हूँ। टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट भी करता है और उनकी मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बेटा हमारे कितने कैटेगरी में बांटे हैं? 3 कैटेगरी में। ठीक है, सबसे पहला होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आते हैं एसेसरी डक्ट, accessory gland and external genitalia, ठीक है, नोट कर लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करने के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 कैटेगरी में बांटा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आते हैं। ठीक है, टेस्टिस का काम क्या होता है? फॉर्मेशन करते हैं गैमीट की। गैमीट कौन सा गैमीट है? स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इनकी फंक्शनल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन बनाता है स्पर्म को। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है? ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन को। किसको प्रोड्यूस करते हैं? मेल सेक्स हार्मोन को। जो मेल सेक्स हार्मोन है वो क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन ग्रुप का एक वन ऑफ द हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, साथ के साथ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन और डेवलपमेंट का भी ख्याल करता है, वही मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, ये स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी हैं इसको स्टडी करने के लिए। तो एक्सेसरी डक्ट की बात करती हूँ बेटा। एक्सेसरी डक्ट क्या होते हैं? डक्ट मतलब ट्यूब जो कैरी करती हैं किसको? स्पर्म को। कहां से? जहां पे वो फॉर्म होते हैं और आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्पर्म फॉर्मेशन कहां पे होती है? स्पर्म फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है। कहां पे होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बन जाता है तो वो पहले ट्यूबुली रेक्टाई को ज्वाइन करता है। किसको ज्वाइन करता है? ट्यूबुली रेक्टाई को। फिर बेटा ट्यूबुली रेक्टाई से स्पर्म आएगा किस पे? रेटी टेस्टिस में। किस में आएगा? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से कहां पे पहुंचेगा? वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया, वास इफ्रेंशिया एक ही बात है। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया में आएगा। वासा इफ्रेंशिया से, ठीक है, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया में आएगा। वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में आएगा। ठीक है, एपिडिडाइमस से किस में आएगा? वास डिफरेंस में आएगा। ठीक है, और फाइनली वास डिफरेंस से यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक्सेसरी डक्ट।
डक्ट मतलब ट्यूब, मतलब सीमेन जहाँ पे स्पर्म बना, सॉरी जहाँ पे स्पर्म बना वहां से कैरी किया ट्यूबुली रेक्टाई ने, ट्यूबुली रेक्टी से आया रेटी टेस्टिस में आता है, फिर वास डिफरेंशिया में आता है, फिर एपिडिडाइम स्मिथ में आता है, फिर वास डिफरेंस में आता है, देन यूरेथ्रा में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा एसेसरी ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं बेटा? एसेसरी ग्लैंड की। तो ये जो एसेसरी ग्लैंड है वो कौन कौन से होते हैं? एसेसरी ग्लैंड, यस, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड को अलग कलर से लिख लेते हैं बेटा। एसेसरी ग्लैंड सेमिनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, मतलब 2 होते हैं। ठीक है, दूसरे और क्या होते हैं? एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, कितनी होती है? 1 सिंगल होती है। ठीक, अच्छा, तीसरी चीज हमारी क्या होती है? काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड ये भी कितनी है बेटा? पेयर में होती है। किस में होती है? पेयर में होती है। ठीक है, ये जो काउपर्स ग्लैंड है इनको दूसरा नाम भी है, इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एसेसरी ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड मिलकर क्या सिक्रीट करेंगे? सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करेंगी। ठीक है, ये सीमेन का फॉर्मेशन में आगे पार्टिसिपेट करेंगी। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, जो आउटसाइड दी बॉडी प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। मतलब 2 है, एक तो पेनिस है और दूसरा है स्क्रोटम। दूसरा क्या है बेटा? स्क्रोटम। ठीक है, अब आप नोट कर लीजिए, एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी करने जाते हैं। सभी इस चार्ट को बना लेंगे, कोई किसी को चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं बेटा? आपके आते हैं टेस्टिस। क्या आते हैं? टेस्टिस। ठीक, टेस्टिस, अभी एक की बात करूंगी मैं। टेस्टिस कितने होते हैं? शेप कैसी होती है? सबसे पहले टेस्टिस का शेप देखिए। शेप कैसी होती है बेटा? ओवल। कैसी शेप होती है? ओवल। ठीक है, इनकी डायमेंशंस की बात करें, इनकी साइज की बात करें, साइज में इनकी विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इनकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नंबर की बात करें कितने होते हैं? 1 पेयर होता है, 1 पेयर होता है। ठीक, इनकी लोकेशन की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमेन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द एब्डोमेन। ये लोकेशन हो गई। ठीक है, एक बात बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअली में जब मेल फीटस डेवलप होता है मदर के यूटरस में, तो जो टेस्टिस जो फॉर्म होती है इनसाइड एब्डोमेन होती है। ठीक है, कब? एब्डोमेन में फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, उस समय पे जब प्रेगनेंसी का 7th मंथ होता है, 7th मंथ के दौरान वो टेस्टिस बाहर एब्डोमेन से डिकेंड होती हैं स्क्रोटम में। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं साइड में लिख देती हूँ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी बात है बेटा, आउट ऑफ एनसीईआरटी बात है। क्या कि टेस्टिस ड्यूरिंग 7th मंथ, ड्यूरिंग 7th month of gestation period descend होती है, descend into
scrotum from the abdomen, from the abdomen। क्या बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को? फ्रॉम दी एब्डोमेन, ठीक है। अच्छा, एक और बात, फ्रॉम दी एब्डोमेन किसकी हेल्प से? एक कैनाल होती है, इंग्वाइनल कैनाल। किसकी हेल्प से? इंग्वाइनल कैनाल। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई। अब बेटा एक बारी मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का लोकेशन दिखा देती हूँ, फिर मैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, उसके बाद हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, सी बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है एंड दिस इज द साइड व्यू ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या है देखना ध्यान से इसमें कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर से, ये यूरेटर है। यूरेटर का काम क्या होता है? यूरिन को कलेक्ट करना, कहाँ से? किडनी से, और किस में स्टोर करना? यूरिनरी ब्लैडर में। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, नेक्स्ट, वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल है, एक इस तरफ है और एक दूसरी तरफ है बेटा। ठीक है, ये है अपना यूरिनरी ब्लैडर जो येलो कलर को राउंड सराउंड कर रहा है। नेक्स्ट है ये वास डिफरेंस, ये देखो किसके ऊपर लूप बना के आ रही है? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, उसके बाद है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस है, ये है यूरेथ्रा, ये है ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। ग्लैंड्स ऑफ पेनिस टिप पार्ट होता है पेनिस का, उसे ग्लैंड्स ऑफ पेनिस कहते हैं। ठीक, और ये यहाँ पे लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, इसको क्या कहते हैं? फोर स्किन। ठीक है, फिलहाल आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लोकेशन ऑफ टेस्टिस। देखो बेटा, ये आउटसाइड द बॉडी है, ये टेस्टिस है। ठीक, टेस्टिस के ऊपर से एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस ज्वाइन कर रही है वास डिफरेंस को, और ये टेस्टिस किस में पड़ी हुई है? स्क्रोटम में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बेस पे, यूरेथ्रा के बेस पे वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, जहां से यूरेथ्रा स्टार्ट हो रही है वहीं पे क्या प्रेजेंट है? बल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये पीछे का व्यू है, यहाँ पे रेक्टम होता है, यहाँ पे एनस होती है, और ये इजेकुलेटरी डक्ट है। ये क्या है? इजेकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो बेटा जो टेस्टिस होती है, यहाँ पे टेस्टिस का मैं एनलार्ज व्यू बना देती हूँ। ठीक है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, देखिएगा कि साहब ये टेस्टिस है ओवल शेप। ठीक, इसको इंटरनली 200 टू 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। कितने? 200 टू 250, मैंने कुछ बना दिए हैं। ठीक, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में बेटा ध्यान देना, कितने कंपार्टमेंट? 200 टू 250 कंपार्टमेंट है। ईच कंपार्टमेंट को क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक, टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 2 to 3, देखो बेटा 2 या 3 हाईली कॉइल्ड, क्या हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, क्या हो सकते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। करेक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बेटा दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ठीक है, आप सभी देख सकते हैं। ठीक बेटा, देखना यहाँ से, ये जो टेस्टिस है जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जब ये एक्सटेंड होंगे, ध्यान देना, मैं यहीं पे आपको ये भी समझा रही हूँ। ठीक है, जब ये एक्सटेंड होंगे तो ये बनाएंगे बेटा ट्यूबिली रेक्टाई। ये क्या बनाएंगे? ट्यूबिली रेक्टाई। ठीक, ये सारी ट्यूबिली रेक्टाई ज्वाइन करेंगी जाली वाली स्ट्रक्चर को, इसको क्या कहेंगे? रेटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे इन्हें? रेटी टेस्टिस। ठीक, ये रेटी टेस्टिस मिलकर ज्वाइन करेंगी वासा इफ्रेंशिया को। किसको ज्वाइन करेंगे? वासा इफ्रेंशिया को। ठीक है, ये वासा इफ्रेंशिया फिर ज्वाइन करेंगे एपिडिडाइमस को। किसको ज्वाइन करेंगे? एपिडिडाइमस को। ठीक है, एपिडिडाइमस की पता है आपको बेटा लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ये हाईली कॉइल्ड होती है।
ठीक है, ये कैसी होती है, हाईली कोएड। इनके 3 पार्ट भी हैं, बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में इतनी डिटेल नहीं दी गई है, ठीक है, और हमें उसकी जरूरत भी नहीं है। पहले मैं बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ाती थी, अभी इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट है। वैसे थोड़ा सा आइडिया दे दूं, इसको कैप कहते हैं, कैपुट कहते हैं, ठीक है। और एक काउडा पार्ट होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। एपिडिडाइमिस फर्दर ज्वाइन करेगी किसको बेटा, किसको ज्वाइन करेगी, वास्ट डिफरेंस को, ठीक है। तो मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की मैंने आपको लोकेशन एक्सप्लेन करी, ठीक, टेस्टिस के नंबर बताए, टेस्टिस का काम क्या होता है, फॉर्मेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर बताई। एक और चीज, टेस्टिस को जो सराउंड करती है वॉल को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। वैसे बेटा ये 3 होती हैं लेयर, कितनी होती है, 3। आपके एनसीईआरटी में एक ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बारे में बताया गया है। और ये जो कंपार्टमेंट बने हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट, ये किससे बने हैं, ये किससे बने हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से ही बने हैं, ठीक है। ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट किससे फॉर्म हुए हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बने हैं। किससे बने हैं बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, याद रखिएगा इन बातों को, ठीक है। मैं अभी ये सारी चीजें आपको हाईलाइट करवा दूंगी, ठीक है। कोई परेशानी हो तो बताइएगा। आगे चले नेक्स्ट। हाँ जी बेटा, अच्छा ये तो था साइड व्यू। अब बात कर लेते हैं फ्रंटल व्यू की। किसकी बात कर लेते हैं, फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू आपको मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखो कैसे समझोगे इसको। इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं समझने वाली रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, है ना बेटे। देखो सपोज ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। क्वेश्चन कहाँ फंसते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, इसको यहां से थोड़ा सा मैं कट करती हूँ, ठीक। यहाँ पे मुझे क्या बनाने हैं, साथ के साथ यूरेटर्स। ये क्या है, यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या लेकर आएंगे बेटे, यूरिन लेके आएंगे। कहाँ से लाएंगे, किडनी से लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर कर देंगे, ठीक है। डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। साथ के साथ ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट है। बहुत ध्यान दीजिएगा बेटे, बहुत ध्यान, इससे डायग्राम साथ के साथ ड्रॉ करते जाइए। पहले मुझे बनाने दो, फिर आप बनाना, ठीक। ये हो गए सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेमिनल वेसिकल भी बोलते हैं, कोई बात नहीं, सेमाइनल वेसिकल कितना है, पेयर में, ठीक। ये क्या बनाएंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा बेटे, ठीक। अब यहां पर ये दोनों मिलकर इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके जस्ट नीचे ये कंटिन्यू करेगा किसको, यूरेथ्रा को। किसको कंटिन्यू करेगा, यूरेथ्रा को, ठीक है। ये है पेनिस एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक। ये है यूरेथ्रल मीटस, ठीक। अच्छा ये हो गया बेटे यूरेथ्रा, क्या हो गया, यूरेथ्रा, ठीक। ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहां पर बेटा इसके बेस पे क्या प्रेजेंट होगी, ये है जो ग्लैंड है, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये होगी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। अच्छा यहाँ पे बेटा प्रेजेंट है पेयर, बिल्कुल पी के साइज के 2 ग्लैंड, दैट इज काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ये इनका काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन सिक्रीट करेंगी। सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल अपना सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करेंगी, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना यहाँ पे
सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली यहाँ पे कुछ इस तरह से, ऐसे, ये ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी, सॉरी, ये है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस इस तरह से, यहाँ मैंने ये बना दिया बेटा स्क्रोटम। क्या बना दिया मैंने? स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट होंगी? टेस्टिस प्रेजेंट होंगी। ठीक, और टेस्टिस पे इस तरह से एपिडिडाइमस पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, अच्छा एक और मैं बना देती हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान रहे, इसके ऊपर से आती हुई कुछ इस तरह से, इनकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या बनाएंगी बेटा? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाएंगी? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक, थोड़ा सा और फाइन कर देती हूँ मैं इसको। Now okay, see here, ठीक, तो इजैकुलेटरी डक्ट भी कितने हो गए बेटे? 2। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट कैसे बनते हैं? वास डिफरेंस प्लस, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, वास डिफरेंस प्लस सेमाइनल वेसिकल डक्ट will form ejaculatory duct। 2 ejaculatory duct हैं बेटा, 2 ही सेमाइनल वेसिकल हैं, 1 प्रोस्टेट ग्लैंड है और 2 काउपर्स ग्लैंड है। क्या बात मेरी समझ में आ गई? ये है यूरेथ्रा, ये है क्या? यूरेथ्रा। मैंने ये जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस मैंने आपको ये सिखाना था कि इजैकुलेटरी डक्ट कौन सी है, इस पे पीवाईक्यू आ चुका है। इजैकुलेटरी डक्ट कब फॉर्म होती है? जहां पे सेमाइनल वेसाइकल जब फ्यूज होता है किसके साथ में? मतलब ये कॉमन डक्ट है किसकी? सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन की और वास डिफरेंस के सिक्रीशन के, उसे क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, सी डायग्राम विच इज गिवन योर एनसीईआरटी। देखो ये बेटा आपका यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज व्हाट यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, सी एंड this is seminal vesicle, see seminal vesicle। ठीक है, पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। नीचे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, दीज आर वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक, ये ओपन हो रही है यहाँ पे किसमें? यूरेथ्रा में। ये पेनिस्कस फोर स्किन, ठीक है, ये सेमाइनल वेसाइकल, ये प्रोस्टेट, ये वल्वोयूरेथ्रल, ये बेटा यूरेथ्रा हो गई, ये टेस्टिस हो गई। टेस्टिस के ऊपर ये दिख रही है आपको पोस्टीरियर साइड में एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। कौन सी साइड में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड में एपिडिडाइमस प्रेजेंट है। ये हो गई आपकी रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, ये आपका फ्रंटल व्यू है। ये क्या है? दिस इज द फ्रंटल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सुनो, अब मैं साथ के साथ यहाँ से आपको एनसीईआरटी भी अंडरलाइन करवा देती हूँ। देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक, जो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें हमने पढ़े टेस्टिस, ठीक, और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनको एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैंने आपको किसमें क्या पढ़ाया है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम पढ़ते हैं पेनिस और स्क्रोटम। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्क्रोटम, जो आपके सिलेबस में है। ठीक, सेमाइनल वेसाइकल पेयर है, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 है, काउपर्स ग्लैंड पेयर में है। सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड मिलकर बनाते हैं
सीमेन। क्या बनाते हैं? सीमेन। इनके सिक्रीशन को हम यही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे अगली देखो, ये डायग्राम देखो, टेस्टिस का एक्चुअली ऐसे होती हैं। ये दिख रहे हैं बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किस तरह से अरेंज्ड हैं, किस तरह से अरेंज्ड है। ये सेमिनल वेसिकल है, ये है एपिडिडाइमस। ठीक, ये है बेटे वास एफ्रेंशिया। ये 15 to 20 होते हैं। ये दिखाई दे रही है आपको, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये टेस्टिकुलर आर्टरी है जिसके थ्रू ये देखो एक और चीज बताती हूँ मैं आपको, टेस्टिस तो आउटसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा ये हैंग है बिटवीन द थाई। ठीक है, अब ये वापस देखो एपिडिडाइमस से वास्ट डिफरेंस निकल रही है जो एब्डोमेन में यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप बनाकर बाहर यूरेथ्रा में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैं आपको कुछ पार्ट्स एनसीईआरटी की लाइन मार्क करवा देती हूँ, देखिएगा जरा। हाँ जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड पेल्विस रीजन, दिस इज डन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस में। ठीक है, जिसमें क्या क्या आते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक, अलोंग विद एसेसरी डक्ट। डक्ट हमने कर लिए। ठीक है, कहाँ से? ट्यूबुली रेक्टाई रेटी टेस्टिस। उसके बाद हमने डक्ट में क्या किया है? वास एफ्रेंशिया, वास एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमस, देन हमने क्या किया? वास डिफरेंस। ठीक, ग्लैंड में हमने पढ़ी है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। और हमने क्या पढ़ी है? ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल एंड जेनिटिलिया में पेनिस एंड स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम अभी मैं आपको समझाती हूँ, स्क्रोटम का काम क्या है। स्क्रोटम साथ के साथ यही कर लेते हैं। स्क्रोटम लूज फोल्ड ऑफ स्किन है। स्क्रोटम क्या है? loose fold of skin which is present outside the abdomen। इसका काम क्या होता है? It maintains 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कैसे? ये क्या, एक बात बताओ, ये क्या एक ही पाउच है या दो पाउच है? टेस्टिस तो हमारे पास दो हैं, फिर क्या चक्कर है भाई? ठीक, तो ये क्या है? देखिए बेटा, है तो ये एक ही पाउच है, मेरी बात समझना है। ये है स्क्रोटम। ठीक, इसके अंदर एक्सक्यूज मी, इसके अंदर दो पाउच है। ठीक, इन पाउच के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक सेप्टा है, टेस्टिकुलर सेप्टम है अंदर, इनको सेपरेट करता है। ठीक, जिसमें टेस्टिस आपके लोकेटेड होते हैं। 1 टेस्टिस 2 टेस्टिस। ठीक, बाहर होते हैं मॉन्स प्यूबिस होते हैं। ठीक है, इस तरह से टेस्टिस जो है प्रेजेंट होती है। स्क्रोटम का काम क्या है? बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए ये टेम्परेचर नेसेसरी है। हाई टेम्परेचर पे स्पर्म जो है डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। डन, इतना पार्ट हमने कर लिया है एनसीईआरटी का। नाउ नेक्स्ट, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है? आउटसाइड द एब्डोमेन। मैंने लोकेशन बता दी। किस पाउच में प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है। अभी मैंने उनका फंक्शन भी बता दिया। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर। किस में हेल्प करता है? लो टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक, कितना? 2 to 2 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस ना इंटरनल, तो उससे माइनस कर दो 2 to 2.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी, इसलिए जरूरी है, रीजन भी दिया एनसीईआरटी ने, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। शेप कैसी है? ओवल है। लेंथ कितनी है? 4 to 5 सेंटीमीटर। मैंने बता दिया, इसकी ट्रिक बता दी थी। 2 to 3 width and 4 to 5 length and width of 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस को कवर कौन करता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मैंने वहां पे ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाई है ना, तो ये क्या है बेटा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज व्हाट? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट सी, ये भी डन, ये भी डन। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट, each testis
हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। किसी किसी बुक में 200 to 250 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने कितना लिखा है यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट। ठीक, तो इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने बनाए थे इस तरह से। कितने 200 to 250, एनसीईआरटी की बात कर लेते, 250 कंपार्टमेंट बनाए और हर इन कंपार्टमेंट को नाम दिया है टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। क्या नाम दिया है बेटे, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। ठीक, नेक्स्ट, each testicular compartment contain highly coiled 2 to 3, क्या 1 to 3, सॉरी 1 to 3 मैंने आपको बताया था, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, क्या सेमनीफेरस टिब्यूल, क्या हो सकते हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल। ईच सेमनीफेरस टिब्यूल इज लाइंड on its inside, this is the point, now I have to explain। सी बेटा देखो, नाउ सपोज देखो ये क्या है, ये थी आपकी टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ये टेस्टिस में ये मैंने बना दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल, करेक्ट। अच्छा, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं। ठीक, अच्छा अब मैंने इसका क्या करना है, मैंने इसका कट सेक्शन करना है, क्रॉस सेक्शन। तो मैंने क्या किया, इस सेमनीफेरस को ऐसे लिया और इसको मैंने ऐसे काट दिया। ठीक है, जब मैंने इसका ऐसे कट लगाया, बेटा ध्यान देना, मैंने यहाँ से इसमें क्या लगाया, कट लगाया, तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिली। कैसी स्ट्रक्चर मिली, देखो क्या स्ट्रक्चर मिली। सपोज मैंने ये डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ 1 2 और 3, 1 2 3, ये क्या है, ये है बेटा सेमनीफेरस टिब्यूल। ये क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो पार्ट इसके बाहर है, सेमनीफेरस टिब्यूल के पार्ट जो बाहर है, इस स्पेस को, इस जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस गैप को, है ना, सेमनीफेरस से टिब्यूल से बाहर वाली जगह को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन सेल को क्या कहेंगे बेटा, कौन सी सेल होंगी, इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल, इनको लेडिक सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं, लेडिक सेल। और इन लेडिक सेल का काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। इनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना। ठीक है, ये वही हार्मोन है, ये कौन बनाता है, लेडिक सेल। कैसे, किसकी वजह से, कौन इनको इंस्ट्रक्शन देता है, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एल से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एल से लेडिक सेल। ठीक है, सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इंस्ट्रक्शन देगा लेडिक सेल को, एंड लेडिक सेल विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या बनाएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करके रखते हैं। ठीक है, एलएच का दूसरा एक और नाम भी है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, करेक्ट। ठीक बेटा, यहाँ पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होंगी, इम्यूनोलॉजिकल इंटरस्टिशियल स्पेस में कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट होंगी। कॉम्पिटेंट, ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, ध्यान देना, आउटसाइड दी सेमनीफेरस टिब्यूल। कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड दी सेमनीफेरस टिब्यूल। ठीक, इनसाइड बेटा देखो छोटे छोटे क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे और लॉन्ग कॉलम जैसी, है ना, पिरामिड शेप्ड दो सेल होंगी, दो टाइप की सेल पाई जाएंगी, ध्यान देना इनमें। ठीक है, इंटरनली it is a seminiferous tubule lined by two types of cell,
ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, ये है 2 टाइप की सेल। कौन कौन सी, आपको स्ट्रक्चर देख के पता लग रहा होगा, 2 तरह की है। एक तो लंबी वाली है, ये है, इनका नाम है सर्टोली सेल। क्या नाम है इनका? सर्टोली सेल। ये अलग से एक टॉपिक भी है, मैं इस पे भी एक अलग से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्ट्रक्चर एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? सर्टोली सेल का काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। सर्टोली सेल का काम क्या है बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। किसको? नरिशमेंट टू स्पर्म। किसको? स्पर्म को। ठीक है, अच्छा, छोटी वाली जो सेल्स हैं वो है क्यूबॉइडल, उनका वो सेल है हमारी स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जिनको स्पर्म मदर भी सेल भी कहते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। क्या बात समझ में आ गई? तो इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काट बताया मैंने, से काटा, और मैंने आपको बताया इसमें बेटा फ्यू ब्लड सेल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फ्यू ब्लड वेसल्स में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अंदर से 2 टाइप की सेल्स है। अच्छा, एक और बात, ये एक लंबी वाली कॉलमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम दोनों मिलकर बनाती हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बनाती है बेटा? ये जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, चलिए अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम। देखिए, ये कह रहे हैं कि टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अंदर से लाइन है 2 टाइप की सेल से। वो सेल कौन कौन सी है? एक है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, दूसरी है सर्टोली सेल। करेक्ट, मेल जर्म सेल में मियोसिस होती है, उसके बाद वो स्पर्म फॉर्मेशन करती है। ये टॉपिक भी हम अलग से पढ़ेंगे अभी, इनके बाद में एक एक करके बनाऊंगी। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। किसको? जर्म सेल को। ठीक, रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल तो होती हैं, कुछ मैंने आपको कॉम्पिटेंट सेल्स भी बताई, और यहाँ पे लेटिक सेल जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये सेल क्या करती हैं? ये टेस्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज करती हैं, दैट इज एंड्रोजन, एंड द स्पेसिफिकली वो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसमें कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट है। ठीक, एक बार ठीक, ये देख लेते हैं लाइन टू लाइन कि मेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होते हैं। रेटिटेस्टिस ये मैंने करा दिया आपको, वास एफरेंशिया करा दिया मैंने आपको, एपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, किस में ओपन होते हैं? वास एफरेंशिया में, रेटिटेस्टिस के थ्रू। वास एफरेंशिया टेस्टिस को लीव करती है, एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, किसके? टेस्टिस के। ठीक, वास डिफरेंस ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. ठीक, it receive duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct. ejaculatory duct मैंने बता दिया आपको। ejaculatory duct का काम क्या होता है? ejaculatory duct वास डिफरेंस से सिक्रीशन रिसीव करती है, और सेमाइनल वेसिकल से कि डक्ट से भी सिक्रीशन को क्या करती है? रिसीव करती है, ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, है ना, और टू द टेस्टिस एंड आउटसाइड किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा का बेटा, यस, यूरेथ्रा का ओरिजिन क्या है? यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर से, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और ये पूरे एक्सटेंड होती है थ्रू द पेनिस एंड एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको क्या कहते हैं? यूरिथ्रल मीटस। एक बार देख लेते हैं यूरिथ्रल मीटस कहाँ पर है डायग्राम में।
मैंने यहाँ ड्रॉ की थी, ये रही, दिस इज व्हाट यूरेथ्रल मीटर्स। ठीक है बेटा, ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से वास डिफरेंस या लूप बना के आई है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ये हो गई आपकी टेस्टिस। टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस को लेके कंटिन्यू करी है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस इस तरह से यहाँ पे आई, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप करे और यहाँ से इसने ज्वाइन किया इजैकुलेटरी डक्ट को। दो ही इजैकुलेटरी डक्ट हैं, दो ही वास डिफरेंशिया है। क्या बात मेरी समझ में आ गई बेटा? ठीक, ये था आज के लिए अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, मैंने PYQ में देखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन कम आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। आप उठा के देखिएगा, एक इसमें से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से 1 क्वेश्चन आया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टॉपिक छोड़ सकते हैं नीट में। ठीक है, कोई भी टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब हो सकता है अब की बार, पिछली बार तो आया नहीं था कोई, 22 में आया था 1 क्वेश्चन, हो सकता है अब की बार 2 आ जाए। तो हमें इन चीजों पे एक एक टॉपिक पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, कुछ भी छोड़ के जाना नहीं है। ये मत सोचना कि पिछली बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अब की बार इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।